गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में पोस्टेड हूँ। मैं आप लोगों को थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। हमने फ़ोटो केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। फ़ोटो केमिस्ट्री की काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स हम देख चुके हैं। अब हम प्रकाश रसायन द्वारा होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा इनिशिएट की गई और संपन्न होती है वो है नॉरिश अभिक्रिया। नॉरिश रिएक्शन मूलतया 3 प्रकार की होती हैं। नॉरिश फर्स्ट, जिसमें कि किसी भी कार्बोनिल समूह में से एसाइल समूह और एल्काइल समूह अल्फा क्लीवेज, अल्फा यानी उस कार्बन पर जिस पर कि कार्बोनिल अटैच्ड है, वहाँ से टूट करके हमें उत्पाद देता है। दूसरी अभिक्रिया है नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन, जिसमें कि गामा हाइड्रोजन का स्थानांतरण अपने स्थान से होता है। और तीसरी अभिक्रिया है नॉरिश टाइप 3, जिसमें कि दोनों ही सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, यानी अल्फा क्लीवेज और उसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। हम यहाँ पर देखते हैं नॉरिश टाइप 1 अभिक्रिया, जिसमें कि अल्फा क्लीवेज प्रकाश द्वारा होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ये यहाँ पर हमारा कीटोन है और इस कीटोन में प्रकाश के द्वारा अल्फा पोजीशन यानी कार्बोनिल के जस्ट समीप वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, वहाँ पर विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो वहाँ से टूटता है। और जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश के द्वारा ज़्यादातर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। इसे कहते हैं हम नॉरिश टाइप 1 अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है नॉरिश टाइप 2 अभिक्रिया, जो हम यहाँ देखते हैं, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन का स्थानांतरण अपने स्थान से होता है और साथ में क्लीवेज के साथ में हमें उत्पाद मिलता है। ये देखें हम, ये हमारा अल्फा, बीटा और गामा हाइड्रोजन है। ये गामा हाइड्रोजन यहाँ से अपना प्लेस चेंज करता है, स्थानांतरण करता है और यहाँ पर OH का निर्माण हो जाता है और ये यहाँ से फिर टूट करके हमें एल्कीन और अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना देता है। इसके बाद में तीसरी अभिक्रिया है, जिसमें कि अल्फा क्लीवेज और हाइड्रोजन का ट्रांजिशन दोनों ही होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्बोनिल है उसके पास से ये वाली जगह अल्फा कहलाएगी, ये अल्फा कार्बन है और इससे क्लीवेज होता है, ये टूटता है। साथ ही यहाँ से इस हाइड्रोजन का ट्रांजिशन अपने स्थान से हो जाता है और हमें यहाँ पर एल्डिहाइड और एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ और अभिक्रिया नॉरिश अभिक्रिया के अलावा, जिसमें कि प्रकाश अपचयन, प्रकाश द्वारा अपचयन होता है। यदि कोई ऐसा रिएजेंट प्रेजेंट है अभिक्रिया में जो कि हाइड्रोजन दाता हो, ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखने में कुछ गड़बड़ है, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था कार्बोनिल के साथ में, सॉरी, फ्री रेडिकल है ये यहाँ पर, जो पहली स्थिति में बन गया था उस फ्री रेडिकल पर, यानी प्रकाश के द्वारा हमने पहले जो अभिक्रिया देखी उसमें ये फ्री रेडिकल बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये फ्री रेडिकल। इसी तरह से यहाँ पर ये जो बना हुआ फ्री रेडिकल कार्बोनिल फ्री रेडिकल है, ये कार्बोनिल फ्री रेडिकल यहाँ पर पहले से उपस्थित है। यदि अभिक्रिया में कोई ऐसा समूह उपस्थित हो या ऐसा पदार्थ उपस्थित हो जो कि हाइड्रोजन देता हो, ऐसी स्थिति में ये फ्री रेडिकल उससे हाइड्रोजन ले करके और अन्य मुक्त मूलक बनाता है, जिसका कि बाद में डाइमराइजेशन हो जाता है, द्विलकीकरण हो जाता है। ये फ्री रेडिकल सेम फ्री रेडिकल से जुड़ करके और डाइमर बना देता है। इसे कहते हैं हम फोटो रिडक्शन या प्रकाशीय अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है पैटर्नो-बुची रिएक्शन। पैटर्नो-बुची रिएक्शन में यदि कोई असंतृप्त एल्कीन है और साथ में हमारे पास में कोई कीटोनिक समूह है जो कि फ्री रेडिकल है, जिसमें कि n पाई स्थानांतरण की संभावना है, ऐसी स्थिति में वो n पाई स्थानांतरण, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स
ये जो n इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास में है और यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल इस एल्कीन में उपस्थित है। तो ये जो n इलेक्ट्रॉन्स है इसके पाई स्टार में ट्रांजिट होकर के और इस तरह से हमें दूसरा मुक्त मूलक योगात्मक मुक्त मूलक दे देते हैं, जो बाद में आपस में साइक्लाइज होकर के हमें ऑक्सीटेन्स बना कर देता है। ऑक्सीटेन्स बन जाते हैं यहाँ पर। अब हम डिटेल में पढ़ लें। अल्फा क्लीवेज या नॉरिश टाइप 1 अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जैसा कि हम जानते हैं कीटोनिक समूह हैं तो उसमें n इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित हैं और पाई ऑर्बिटल भी उपस्थित है, पाई स्टार भी उपस्थित है। ऐसी स्थिति में n पाई स्टार ट्रांजिशन हो करके और हमें जो n पाई स्टार ट्रांजिशन है वो अल्फा क्लीवेज को बढ़ा देता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एंटी बॉन्डिंग स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिट होता है, तो ये हमें यहाँ पर क्लीवेज दे देता है। कुछ इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन जब लाइट की प्रेजेंस में क्लीव होता है, टूटता है, तो हमें मिथाइल रेडिकल और एसाइल रेडिकल मिलता है। यदि ये अभिक्रिया कमरे के ताप पर हो रही है तो ये जो एसाइल रेडिकल बना है ये द्विलकीकरण के द्वारा हमें इसको हम बोलते हैं कीटेन्स देता है। और इसके बाद में अगर ये अभिक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो रही है तो इसमें से पुनः ब्रेक डाउन होता है, हमें मिथाइल मुक्त मूलक मिलता है और ये हमें नॉर्मल एल्केन दे देता है। तो ये जो अभिक्रियाएं, प्रकाशीय अभिक्रियाएं हैं, ये ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। ताप बढ़ने की स्थिति में जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो और ज़्यादा क्लीव होते रहते हैं, टूटते रहते हैं और नए उत्पाद बनाते रहते हैं। इसके बाद में हम इसमें कुछ असम्मित कीटोन्स को देखें तो जो क्लीवेज है, जो मुक्त मूलक बनने की विधि है वो कुछ स्पेसिफिक हो जाती है। अगर जो कीटोन्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं तो ऐसा वाला कीटोन बनेगा जो कि स्टेबल फ्री रेडिकल दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये असम्मित कीटोन है। तो इसमें जब हम प्रकाश डालते हैं तो हमें ये उत्पाद, ये फ्री रेडिकल नहीं मिलता, उसकी बजाय ये टूट करके और स्थायी मुक्त मूलक बनाने की इस तरह से दो हमें मुक्त मूलक मिल जाते हैं। इसी तरह से हम ये कीटोन देखें, इस कीटोन में प्रकाश की उपस्थिति में ये वाला हमें फ्री रेडिकल नहीं मिलेगा, इसकी जगह हमें टूटा हुआ ये और दूसरा फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। हम साइक्लिक पदार्थों को देखें तो उसमें भी प्रकाश के द्वारा हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं यहाँ पे चक्रीय कीटोन है। इसमें पहली स्टेज में जो प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ क्लीवेज होकर के मुक्त मूलक इन द मॉलिक्यूल बनता है और वो फिर हमें इस तरह से रीअरेंज होकर के और उत्पाद देता है। 3 तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, अलग अलग हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें और अन्य एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कीटोन्स के क्लीवेज के। तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ा क्लीवेज और लाइट की उपस्थिति में ये टूट करके हमें ब्यूटाडाइन देता है, या डाइन, ये इस तरह का डाइन हमें इस तरह के मॉलिक्यूल से प्राप्त होता है। तो अल्फ़ा विदलन से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि गामा हाइड्रोजन का अपने स्थान से स्थानांतरण होता है। इसे हम 1,4 द्विमूलक बनना भी कहते हैं। इस क्रिया को गामा हाइड्रोजन स्थानांतरण भी कहा जाता है। इसमें हमें ये अभिक्रियाएं निम्नलिखित रूप से हो सकती हैं। पुनः प्रारंभिक कीटोन में परिवर्तित हो सकता है, साइक्लोब्यूटेनॉल बन सकता है, या ओलिफिन और कीटोन का इनोल रूप भी हमें प्राप्त हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। प्रकाश की उपस्थिति में ये गामा हाइड्रोजन स्थानांतरित होकर के इस ऑक्सीजन पर लगता है और हमें इनोल फॉर्म उसका प्राप्त हो जाता है। ये देख सकते हैं आप,
और इसके बाद ये टूट करके हमें ये इनॉल बनाता है और ये एल्कीन हमें प्राप्त होती है। चलिए इसके आगे हम हमारी अगली उसमें पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे।